फिर जेल के अंदर इतना मार ही दिया था, बहुत मारा था। थाना के अंदर ठेला बहुत मारा, कोई का हाथ पैर तोड़ा, कोई का उंगली तोड़ा, हर जगह बदन नीला नीला कर दिया था मार के। प्रशासन देखा भी कि ये गाड़ी के अंदर से निकला है, उसके बावजूद प्रशासन मुझे खींच करके ले करके गया कि इसने ही पत्थर चलाया। हमने बोला कि हम तो कुछ किया नहीं, आप तो देखेंगे हम लोग घर में, तो फिर ज़बरदस्ती लाने क्या मतलब है। तो बोला ज़्यादा बोलो नहीं, एक बंदूक तान के खड़ा हो गए 4-5 लोग, बोला कि यहीं पे गोली मार देंगे, पहचानते हो मुझे। एक गर्भवती महिला थी जिनको हम लोगों ने पुरजोर मैंने यहाँ के डीएम से एसपी से कोशिश किया कि भाई उसको कम से कम आप छोड़ दीजिए, जो उसको भी नहीं छोड़ा गया। आज तारीख है 11 अप्रैल 2024, ईद का दिन है। आज से ठीक एक महीने पहले यानी 11 मार्च 2024 को देश में भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून जो बना था उसे लागू कर दिया, यानी इसके नियमों को लागू कर दिया। ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था 11 मार्च 2024 को। ये कानून कहता है कि भारत में उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं, यानी हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, इन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मुस्लिमों को नहीं। और इस कानून जब ये कानून बना था, आज से 4 साल पहले जब ये संसद से पारित हुआ था दिसंबर 2019 में, इस कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए थे। आप जानते होंगे कि दिल्ली के शाहीन बाग इसका सबसे बड़ा एक सेंटर बनकर उभरा था। किस तरीके से लोगों ने महीनों तक वहाँ प्रोटेस्ट किया और उसके बाद देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए। आज हम औरंगाबाद, बिहार में हैं। औरंगाबाद में भी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था उसी वक्त। और जब दूसरी जगहों पर गिरफ्तारियां हुई इस प्रोटेस्ट के दौरान, औरंगाबाद में भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ अभी भी केस चल रहा है। हमारे साथ जो लोग आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं, उनमें से कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ 4 साल पहले केस दर्ज हुआ। पुलिस ने उन्हें पकड़कर लॉकअप में बंद किया, कुछ महीनों तक वो बंद रहे, उनके बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ा, लेकिन केस अभी भी उनके खिलाफ चल रहा है। ये वही कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ हम कुछ लोगों से बात करते हैं ताकि समझें कि अभी उनके खिलाफ क्या मामला है और पुलिस क्या बता रही है, कोर्ट में उन्हें कब बुलाया जाता है, किस तरीके से वो इस पूरे मामले को देखते हैं, उनको क्यों गिरफ्तार किया गया था उस वक्त। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरशाद। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? उम्र 19 साल अभी हो रहा हूँ। 19 साल। अभी 19 साल है। इरशाद, आप मुझे बताइए, जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था और उस वक्त आप कहाँ थे जब ये औरंगाबाद में जो प्रोटेस्ट हो रहा था? तो हम काम करने गए थे दुकान से मेरा भाई बोला एक खाना लेके। आप तारीख बता सकते हैं? वो तारीख याद है आपको? 20 दिसंबर। हाँ, 20 दिसंबर 20 दिसंबर 2019 को। हाँ। तो हम दुकान गए थे, काम उम किए। अब बाज़ार में जुलूस निकलल था, तो भाई बोला था कि उधर से मत जाएगा, बाज़ार देने से जुलूस निकलल है, इधर से चल जा। और मेरा पे साइकिल भी नहीं था, तो हम जा रहे थे पैदल, खाना उना लेके, टिफिन उफिन लेके जा रहे थे। बस यहीं पे धर लिया मेरा पुलिस, यहीं पे टिकरी मोड़ पे। समझ धर के अब मारे लगा। तो आप उस प्रोटेस्ट में नहीं थे? नहीं था हम तो अपना जा रहे थे खाना उस लेकर। वक्त आप क्या करते थे? पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, पढ़ाई किस क्लास में थे? उस वक्त 9 में थे। 9 में 9th क्लास में थे तब आप। तो क्या उसके बाद क्या हुआ जब पुलिस ने मारना शुरू किया आपको? उसके बाद क्या हुआ? पुलिस यहाँ से मार के ले गया थाना तक। अच्छा, थाना कहाँ? वहाँ कहाँ किस शाहपुर थाना देख रहे ना? हाँ, यहाँ से कितनी दूर है वो? यहाँ से कम समझ लीजिए आप 6 किलोमीटर दूर। हाँ। वहाँ तक ले गया था। फिर क्या हुआ? फिर जेल के अंदर इतना मार ही दिया था, बहुत मारा था। थाना के अंदर ठेला बहुत मारा, कोई का हाथ पैर तोड़ा, कोई का उंगली तोड़ा। मेरा तो बच गया था, मेरा हाथ पैर ना टूटा था, मगर 10 दिन बेड पे हम सुतल था। समझे ना? हर जगह बदन नीला नीला कर दिया था मार के, वो भी फालतू में, बिना वजह के, कोई गलती भी नहीं। तो क्यों, आपको क्या लगता है क्यों आपको मतलब पुलिस ने गिरफ्तार किया उस टाइम? अब पता ना, पुलिस जाने, हम क्या जान रहे हैं। हमको तो सही धर लिया, हम तो बोल रहे खाना लेके जा रहे थे, धर लिया। तो आपके खिलाफ क्या केस लगा, आपको पता है? मतलब पता चला कि आपके खिलाफ क्या धाराएं लगाई गई, क्या केस, किस तरह के मामले दर्ज हुए? 28-29 वो लगा था। अच्छा,
सब पे वो 47 गो आदमी था, औरत भी थी, सब पे धारा लगा था 27-28 गो। औरतें कहाँ की थी? यहीं की थी? औरतें यहाँ के ना थी, औरत लोग तो कुरैशी मोहल्ला में धराई थी। औरत लोग मेहमानी करे आई थी, समझे ना, उन लोग के धर के ले गया था। उसमें से एगो गर्भवती महिला थी, उसको भी ले गया था, सबको ले गया था, जो जिसको मिल रहा था उसको ले गया। टोटल इस मोहल्ले से, ये जो कुरैशी मोहल्ला है औरंगाबाद का, ये बता रहे हैं कि इनका आरोप है 47 लोगों को उस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो फिर आपको जमानत कब मिली? कितने दिनों बाद आप फिर बाहर आए लॉकअप से? 3 महीना बाद। 3 महीना बाद। कैसे? 1.5 महीना रहे कारा मंडल में औरंगाबाद, और 1.5 महीना रहे गया जुबलेन जेल में। अच्छा, जुवेनाइल जस्टिस जो होता है उसमें। तो फिर कैसे आपको जमानत, कहाँ से जमानत मिली आप? जमानत औरंगाबाद से। औरंगाबाद कोर्ट से ही मिली है। अच्छा, कुछ लोगों से और बात करते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे हम। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सऊद है। मोहम्मद सऊद। अच्छा, आप क्या करते हैं? मेरा नाम गेट ग्रिल का दुकान है मेरा। किस चीज़ का? गेट ग्रिल का दुकान है। अच्छा, जी तो आप भी अरेस्ट हुए थे उस टाइम? जी। क्या आपको कुछ याद है उस दौरान? आप क्या उस दिन एक ही दिन सब यहाँ पे अरेस्ट हुए थे क्या? जी जी 20 दिसंबर को? तो आपको कुछ याद है उस दिन क्या हुआ था? आप क्या कर रहे थे? आप क्या प्रोटेस्ट में वगैरह में थे? जैसे मैं डीएवी स्कूल के पास हम वर्क कर रहे थे अपना। हम आए थे खाना खाने, तो खाना खाने में यही सुन रहे हैं कि बाहर में उड़ान हो गया है। तो आदमी कोई भी घर पे रहता है अपना से, चलो भाई लड़ाई झगड़ा में कहाँ जाना है। तो हम लोग घर में थे, मगर घर में छलदेवाली दूसरे पर चढ़ करके, हमारे रूम पर चढ़ करके हम लोग को पकड़ कर लेके गया है। पुलिस हमारे साथ बहुत अन्याय किया है, कोई अन्याय नहीं किया है, समझे। तो आपके घर में सिर्फ आपको पकड़ा गया था? जी, हम भी थे, हमारे बाबूजी भी थे। तो उस टाइम पुलिस जब आपको पकड़ के ले गई, कुछ बताई होगी ना कि आपको क्यों पकड़ा जा रहा है? कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं, बस जो रपेट में आया उसको पकड़ के लेके गया। ऐसा कुछ नहीं है कि हम दूसरे की छत से पुलिस वहाँ पहुँची आपके घर, तो आपके गेट से क्यों नहीं आई? गेट जिसमें उस समय कोई खोला ही नहीं, सबके केवाड़ी दरवाजे बंद थे अपना। जब लड़ाई झगड़ा हुई है तो क्या मतलब है गली में घूमना या कहीं बाजार में जाना। फिर केवाड़ी वैसा ये था, टूट नहीं पाया, अगला से कनेक्ट किया बाउंड्री से, उसके बाद हमारे छत पे आया वो। आपको कहाँ लेकर गई फिर पुलिस यहाँ से? यहाँ से डायरेक्ट थाना लेके गई। कितने दिन रहे आप अंदर? जितना ये रहा बंदा उतना हम भी रहे हैं, 3 महीने। अच्छा, यहाँ जितने जो भी लोग अरेस्ट हुए सब वही 3 महीने अंदर रहे, उसके बाद सबको एक साथ जमानत मिल गई, ऐसा है क्या? पारा पारी समझे। 6 महीने भी रहे हैं लोग जेल में। वो कोरोना की वजह से सारा कोर्ट बंद हो चुका था जिसका। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज रवाब। शहबाज। आपको भी क्या, आपको गिरफ्तार किया गया था? मुझे भी गिरफ्तार किया गया। तो क्या आप प्रोटेस्ट? शुरुआती मुझसे हुआ था। नहीं, एक मिनट, मैं उस दिन की घटना को थोड़ा बताइएगा मुझे। जैसे ये बता रहे थे कि कुछ लोग बता रहे थे कि उस दिन इस इलाके के जो लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट का आयोजन नहीं किया था। ये प्रोटेस्ट आरजेडी और महागठबंधन के जो नेता हैं उन्होंने प्रोटेस्ट का आयोजन किया था औरंगाबाद में सीए के खिलाफ। तो क्या आप उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे? बिल्कुल नहीं थे। उस दिन हम कहीं शादी में गए थे, शादी से जैसे वापस आए थे दूसरे दिन, अब मुझे इस बात का कुछ आइडिया भी नहीं था कि औरंगाबाद में क्या हो रहा है। और देखे कि मोहल्ले में बहुत सारे भीड़ वगैरह है। पता चला कि कुछ तेली मोहल्ला एक है जस्ट हमारे शाहगंज मोहल्ला के जस्ट बगल में, तो वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ पथराव वहाँ के लोग किए थे इस पे जुलूस पे। तो वो प्रशासन को लोग जो जुलूस में जो लोग थे, तो वो लोग क्या बोले कि जा करके प्रशासन को कि उन लोगों को बताया जाए, उन लोगों को अरेस्ट किया जाए कि जुलूस पे क्यों पत्थर मारा जा रहा है। जैसे कि जुलूस तो बिल्कुल ये क्या कहते हैं, बिल्कुल शांति से निकल रहा था, जैसे कि मुझे मालूम है। और मेरी मोहल्ला से शुरुआत हुआ था, मोहल्ला शाहगंज से। तो हुआ क्या कि वहाँ के लोग इकट्ठा होते गए, प्रशासन को दबाव डालते गए। तो जब प्रशासन को दबाव डाला गया तो ढेर सारा भीड़ इकट्ठा हो गया, बहुत पूरा मजमा इकट्ठा हो गया कि उन लोगों को अरेस्ट किया जाए जैसा जैसा किया है। तो हुआ ऐसा कि जब भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो प्रशासन में कोई आला अधिकारी के जो लोग होंगे तो लोग बताएं कि भीड़ को खाली किया जाए, यहाँ पे भीड़ नहीं इकट्ठा किया जाए। तो भीड़ बढ़ते ही जा रहा था, भीड़ कम नहीं हो रहा था। तो प्रशासन ने एक लाठी चार्ज कर दिया लड़कों पे। अच्छा,
मतलब जो बोल रहे थे अरेस्टिंग के लिए उन्हीं पे लाठीचार्ज कर दिया गया। जैसा कि हमने देखा वहाँ पे, तो पूरा भीड़ ख़त्म हो गया वहाँ से। तो छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे। तो छोटे छोटे बच्चे वो क्या किए, कोई भी सीनियर नहीं, कोई बड़े लोग नहीं जिन्होंने पत्थर मारा था। कुछ छोटे छोटे बच्चे जो इन लोगों पे, प्रशासन पर, तो छोटे छोटे जो मार करके निकल गया। जब निकल गया वहाँ से, तो अचानक प्रशासन पूरा अंदर घुस गई। मतलब जो भी रेत में आया, जो भी लोग आए, हम तो उस दिन क्या हुआ कि हम अपना गाड़ी का शीशा वगैरह फूट ना जाए, मेरी गाड़ी लगी रहती है वहाँ पे, तो हम क्या कि उसको बैक करके हटा रहे थे। प्रशासन देखा भी कि ये गाड़ी के अंदर से निकला है, उसके बावजूद प्रशासन मुझे खींच करके ले करके गया कि इसने ही पत्थर चलाया। हम बोले कि मेरा पूरा जो एरिया है, तमाम एरिया में सीसीटीवी कैमरा है। हम बोले कि सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज है आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, और उसमें आपको सच लगेगा कि इसमें हम शामिल थे। आप शौक से आपको हमको ले जाइएगा, लेकिन कुछ नहीं सुना। इतना बेतरतीब मारा है हम लोगों को। आपको भी पीटा गया? बुरी तरह से आखिरी मारा है, और पूरे रास्ता मारते हुए लेकर के गया। अब मारते हुए फिर थाना के अंदर, लॉकअप के अंदर बहुत बुरी तरह मारा है। जो उसके हाथ में एक बंदा के ऊपर 20-20, 25-25 लाठियां बरस रही थी उस दिन, एक बार में। आपको फिर कितने दिन तक रखा गया वहाँ लॉकअप में? आपको भी 3 महीने तक हाँ, 3 महीना रखा गया अंदर। और अभी आपके केस की क्या स्थिति है? आपको कभी कोर्ट में बुलाया जाता है, हाजिरी होती है इसकी, मतलब कि कभी जाते हैं आप? नहीं, असल में क्या हुआ कि हम कुछ आगे बढ़ कर के काम किए, और हम अपना वकील अलग किए, और हम यहाँ तक अपना फुटेज वगैरह सारा इकट्ठा किए। सारा चीज़ जो हर मोमेंट, एक स्टेप जो हुआ था, हर चीज़ इकट्ठा करके बजाबते अपने वकील को दिए। वकील को देने के बाद वो यहाँ से तो किसी का बेल नहीं हुआ था, बेल हुआ पटना हाई कोर्ट से। यहाँ जो भी केस को रिजेक्ट कर दिया गया, यहाँ से केस रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ से चला गया पटना, और पटना में भी डेट बढ़ते गया, तारीख मिला, तारीख मिलने के बाद बेल हुआ, मेरा बेल हुआ। कब जमानत मिली आपको? पर वो जमानत कब? 2020 में, करीब मार्च में हुआ। हाँ, मतलब 4 महीने बाद आपको जमानत मिल गई? 3 महीने में। तो अभी आपके खिलाफ केस नहीं है? ना, अभी हम केस को वो क्या हुआ कि उसके लिए बहुत ज़्यादा इसमें हम लगे रहे कि भैया जब हम इसमें शामिल ही नहीं हैं, जैसे कि बहुत ऐसे जो गरीब हैं, तो वो तो उसी में, मेरे पास पैसा ही नहीं है, जैसे जो गरीब है, तो हाँ, तो उन लोग क्या कर सकता है। और 90% जो उसमें थे, 90 से 95% मान करके चलिए, बिल्कुल बेगुनाह, बिल्कुल बेकसूर थे, कुछ नहीं किया था। जो अंदर खाना खा रहे हैं उसको उठा करके ले गया, जो अंदर टॉयलेट में बैठे हुए तो टॉयलेट का दरवाज़ा तोड़ करके ले करके गया। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद मुख्तार अहमद। आप भी इसी इलाके के रहने वाले हैं? जी हाँ। तो आपके खिलाफ भी केस दर्ज है? जी हाँ। आप बताइए ज़रा, उस दिन मतलब क्या हुआ था और आपको क्यों अरेस्ट किया दिन गया? भर तो गुजर गया था। मगरिब के टाइम करीब 5:30-6 बज रही थी, तो हमने नमाज़ पढ़ने के लिए सोचे कि चले जाएं, पढ़ ले, अजान हो गई थी। उसी दौरान जो है से पुलिस जो है से आई और रास्ते से गुजर रही थी, तो मेरा दरवाज़ा तो बिल्कुल, जो पुलिस आ रही थी तो हमने बंद करके लड़कन को सबको घर में रखा था, और जो है से भाई साहब ने जो है से सब्जी लाने के लिए गए, दरवाज़ा उधर खुला हुआ था, और उधर से जो है से चले आए। तो औरतों तो डरपोक होबे करती हैं, वो लोग जो है से मेरे तरफ में चले आए कि मुख्तार से पुलिस घुस गया। हम बोले कि तो आप लोग काहे ला आ गए, उधर ही रुक जाते हैं। तो वो लोग डर से चले आए, तो पुलिस भी जो है से पीछे चली आई, और मेरे दरवाज़ा पे बाहर से भी पुलिस घेर लिया। हमको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, और मेरे बच्चे लोग भी घर ही पे थे।
तो लास्ट में हम दरवाज़ा नहीं खोले, लॉक कर दिए थे। पुलिस जो है से लास्ट में जब नहीं खुला तो दरवाज़ा को करीब 1 घंटा तक के तोड़ा। तोड़ने के बाद जो है से मारा पीटा और उसके बाद में घींच करके हमको गाड़ी में ले जा कर के, और मेरे 2 बच्चे भी थे, उन लोग को भी जो है से, वो कितने बड़े हैं बच्चे? एक तो नाबालिग था और कितना उम्र कितना है उनका? उम्र उस टाइम में 15 साल। अच्छा, और दूसरे वाले का? दूसरे वाले का वही 20-22 ही, मतलब। तीनों को लेकर गए? हाँ, और एक हमारे भाई साहब के दामाद थे दिल्ली से, मतलब उस 1 दिन पहले ही मतलब आए हुए थे। उनको भी जो है से लेकर के चले गए। तो आप लोग अभी, आपके केस की क्या स्थिति है सबके खिलाफ? क्या अभी मतलब कभी आप जो कोर्ट वगैरह बुलाया जाता है आपको? ऐसा कुछ सुनवाई चल रही है? कोर्ट में जो है से कभी कभी ऐसा ये होता है तो बुलाहट होता है तो जा कर के हाजिर हो जाते हैं। आखिरी बार कब गए थे कोर्ट इस केस में, आप याद है कुछ? ऐसा अभी तो केस इधर तो काफ़ी दिन हो गया। वो कभी मतलब पड़ताल किए हैं इसकी? 3 साल हुआ हाजिर। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम एमडी इमरान हुआ इमरान जी। आपका, आप बताएंगे आपके साथ क्या हुआ था उस दिन, पूरा कहानी? मेरे घर पे कोई प्रोग्राम था, छोटा मोटा कोई प्रोग्राम किया गया था। उस दरमियान मेरे घर पे कुछ लोग मेहमान आए हुए थे। जिस दरमियान हम लोग घर पे प्रोग्राम में लगे हुए थे तो इधर झगड़ा उगड़ा हो रहा था, प्रोटेस्ट चल रहा था, तो हम लोग को तो उसमें तो हम लोग शामिल नहीं हुए थे। तो उसके बाद फिर हम लोग प्रोग्राम में लगे हुए थे, भीड़ भाड़ हुआ मोहल्ले में, तो कुछ भागने उगने लगे। तो उसके बाद लड़कन जो था इधर उधर भागने लगा और प्रशासन समझ गया कि मेरे घर के लोग ईंटा पत्थर चलाइन। वो आ करके और घर पे हम थे, मेरे उसमें 11 परिवार थे, जिसमें मेरे 7 भाई लोग थे, 3 मेरे बाहर से लेडीज़ वगैरह फूफी आई थी, इन लोग थी। तो ये लोग दरवाज़ा पीटने लगा, प्रशासन लोग दरवाज़ा तो इतना पीटने लगा कि पूरा चारों पट्टी से मेरा घर कोई लोग घेर लिया। जबकि उस दरमियान हम बोले कि सर हम नहीं इस मामले में, तो कह रहे कि लोग सर करते करते इन लोग ने लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज करने के बाद हम लोगों को सबको धर लिया। उसमें मेरे चाचा भी थे, चचेरा भाई भी थे हमारा, और भी मेरे भाई थे, 3 लेडीज़ थी। इस सब लोगों को धर करके लोग ले गया। खाना बना हुआ था, उसमें छोटा मोटा प्रोग्राम घर पे था, वो खाना देख उलट दिया। इन लोग घर में हिल करके केमाड़ी उमाड़ी मार करके पूरा तोड़ फोड़ कर दिया गया। उस दरमियान बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ का थाना प्रभारी से, एसपी साहब से, हम लोग कह रहे कि सर इस मामले में हम लोग नहीं हैं। फिर भी उन लोग ने, जो जिला प्रशासन है, ढेला पथराव करने लग रहा है। उसके दरमियान हम लोग को थाना ले जा करके जैसे कि घेरा बना करके इन लोग 50 गो पूरा बोरा की लाठी निकाल करके इन लोग, और लाठी उठी पहले से इंतजाम किया हुआ था। लाठी तो ऐसे चला रहा है कि लगा कि जानवर को मार रहा है, धुआंतरा। उसी दरमियान हम लोग को बहुत मारा पीटा गया। आपके घर से कितने लोगों को अरेस्ट किया गया था? के घर से 11 लोग अरेस्ट हुए थे। आप जितने लोग थे घर में सबको किया गया था क्या? नहीं, मेहमान थे उसमें, मेहमान थे, बाहर से लोग कुछ आए थे, तो उसी दरमियान प्रशासन पकड़ा गया। और उसमें हम, उसके बाद हम लोगों का नुकसान हुआ, हाथ टूटा, उंगली टूटा, कितने का मारपीट, प्रशासन थाना में ले करके बहुत सारा मारा। आप लोग कब बाहर आए? हम लोग 3 महीना हो गया। ये सब 3 महीने बाद सबको लगभग कहाँ से जमानत मिली आपको? पटना से हाई कोर्ट से बेल हुआ जी। आपका केस कौन लड़ रहे थे? वकील यहाँ पर हैं? हमारे केस वकील लड़ रहे थे, आपको इस्लाम टोली के हैं, मेराज वकील साहब लड़ रहे हैं ये केस हमारे। तो वो बता रहे हैं कभी सुनवाई कब होनी है? अब कुछ बता आपके केस का क्या स्टेटस है अभी, आपको पता है? केस का तो अभी तो हम लोगों को ऐसे मालूम नहीं है, लगभग 3 साल हो चुका है। अब देखिए कभी भी हो सकता है कि। करते क्या हैं? हम तो अभी रात दृष्टि के आँख अस्पताल में रहते हैं। अच्छा, वहाँ काम करते हैं। उस टाइम जब ये हुआ था आपके साथ, उस टाइम भी वहीं पे? उस टाइम मेरा, हम घर पे प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम के समय उस टाइम क्या मतलब काम क्या करते थे उस टाइम? पढ़ाई करते थे या कुछ और करते थे? उस टाइम हम काम कर रहे थे अच्छा जी। आप बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद कमर खुर्शीद है। आप क्या करते हैं? फ़िलहाल तो अभी टीचर हूँ। कहाँ पर? यहाँ पर एक ये बड़ा स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का टॉप स्कूल, लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल में? जी यस है। आपका क्या केस है? आपके साथ क्या हुआ था?
आप मुझसे पहले सवाल करें, इससे पहले मैं आप लोगों से सवाल करना बिल्कुल आप करिए। हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी पूरा करने आए हैं या वाकई में आप लोग को कुछ हम लोग के लिए काम करना है? नहीं, हम लोग आए हैं क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ के लोगों, कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। तो अभी क्यों पता चला आप लोगों को? इससे पहले भी लोग आए हैं। अभी हम क्योंकि औरंगाबाद क्षेत्र में चुनाव कवर कर रहे हैं, तो हमने कोशिश की कि अलग अलग इलाकों को दिखाया जाए। उसमें ये इलाका भी, आप लोग भी औरंगाबाद के रहने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ आए ताकि आप लोगों को भी दिखाया जा सके। मैं 1.5 साल से हूँ यहाँ पर, ये लगभग अभी तक तो मुझे कोई नहीं मिला ऐसा जो आकर पूछा हो कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या हम आपके साथ हैं, आपको कुछ, या कोई भी नेता हो और किसी भी पार्टी से वो उसका ताल्लुक़ हो, रिलेशन हो, लेकिन उसने कभी किसी से घर पे आकर नहीं पूछा, कभी मिलकर नहीं पूछा, कभी बुलाया तक नहीं। तो अब क्यों, जबकि 19 को इलेक्शन होने वाला है, फिर हम लोग याद आ रहे हैं? मुझे इसका रीज़न बताइए, उसके बाद ही कुछ बताऊंगा, या तो फिर आप अगले। हम लोग दिल्ली से हैं, मतलब आप अगर नहीं, आप हर मुद्दे पे अगर आप किसी मीडिया से सवाल करने लगे, आप अभी क्यों आए, तब क्यों नहीं आए, अभी आप अगर आपके पास कोई सवाल पूछने आ रहा है कि आपके केस का क्या स्टेटस है, आप बोल रहे हैं कि कोई नहीं आया, मैं पहुंच रहा हूं, मेरी टीम पहुंच रही है यहाँ तक, तो आपको बताना चाहिए ना आपके साथ क्या हुआ। एक मौका है आपके पास कि हाँ, एट द मोमेंट आने का तो माइंड में तो बहुत सारे सवाल आएंगे ही कि या तो आप लोग आप लोग को ऊपर से बहुत सारे, जैसे मीडिया अभी लल्लन टाउन के बारे में तो हम तो जानते हैं कि आप लोग पब्लिक के सपोर्ट में रहते हैं, लेकिन फिर भी अब मुझे विश्वास नहीं होता है किसी पे, क्योंकि बहुत सारे केस बताइए ना, दिखाई जाती है, कुछ होता हाँ, कुछ है कि देखिए लल्लन टॉप जो होता है वो दिखाता है, जनता से बात करती है, आप देखते हैं, भरोसा है आपको, वही तो बात कर रहे हैं हम, आपसे बात कर रहे हैं, वो दिखाएंगे हम। ठीक है। आपके साथ क्या हुआ था उस दिन? मेरे साथ ये हुआ था कि मैं जामिया का स्टूडेंट हूँ, उस टाइम था, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली। हाँ। तो वहाँ पर एक प्रोटेस्ट हुआ था इसी एनआरसी को लेकर। तो वहाँ पर भी आप लोग को पता होगा कि गेट के अंदर घुस गए थे, लाइब्रेरी को तोड़ फोड़ किया गया था। ठीक उसी दिन मेरे कज़न भाई की शादी थी अलीगढ़ में, तो मैं वहाँ से दिन में निकला और शाम में पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ। उसी दिन रात में अलीगढ़ में भी फायरिंग हुई थी, आप लोगों को पता होगा, अलीगढ़ कैंपस के अंदर, और उसके कुछ ही डिस्टेंस 2 किलोमीटर दूर पे हम लोग एक मैरिज हॉल में हम लोग शादी में थे, मैरिज सेरेमनी चल रही थी वहाँ पे। तो वहाँ पर रातों रात ऐसा हुआ, और उसके बाद मेरा दिल तो किया, क्योंकि हमारा उससे रिलेशन था एक जामिया जाने का, लेकिन फिर भी सारी फैमिली शादी के लिए, तो फैमिली के सारे मेंबर बोले कि चलो अब। तो वो लोग रहने वाले बंगाल के थे, लेकिन अलीगढ़ में वो पढ़ते थे, हमारे कज़न भाई। तो वहाँ से फिर मैं बंगाल क्या बोले जाता है, आसनसोल आ गया, और वहाँ के शादी जो हम लोग कहते हैं रिसेप्शन इंग्लिश में, तो रिसेप्शन अटेंड करके मैं वापस घर, लगता है कि 19 को आया था, आई थिंक 19 को यहाँ पे पहुँचा। उसके बाद पापा के पास कॉल आई कि इनके एक कज़न भाई की शादी है, तो अटेंड करना। 24 को हम लोग को बारात जाना था मुग़ल सराय। तो उस वक्त हम लोग के घर के, मतलब गर्मी बहुत चल रही थी, तो पानी का जो कंडीशन यहाँ औरंगाबाद में, जब से ये सीमेंट फैक्ट्री लगा है तो बहुत बुरा कंडीशन है पानी का। तो हम लोग के घर का भी पानी सूख गया था, जिसकी वजह से हमारी यहीं पास में फूफी रहती है, एक छोटी फूफी, तो उनके यहाँ हम लोग अपना कपड़ा उपड़ा जो भी था वो धोना चाह रहे थे। तो यहीं पे हम लोग सब लोग आ गए कि कपड़ा थोड़ा धो लेंगे, अगले 2 दिन में निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आए हुए थे, 10 बजे तक कुछ नहीं हुआ था। 10 बजे हम लोग रोड से क्रॉस करके एकदम शांति से आ गए, कोई भीड़ नहीं, कोई पब्लिक नहीं, सब नॉर्मल सब कुछ चल रहा था। और उसके बाद पटनटोली में हम लोग जैसे कपड़ा उपड़ा धो रहे थे, अपना जो भी है काम कर रहे थे, अचानक से एक हल्ला हुआ, और मतलब घर के अंदर पत्थर उतर आने लगा, और आवाज़ बहुत सारी एकदम हुई, और औरतें एकदम अजीब तरह की आवाज़, एकदम चीख। तो आदमी घबरा जाता, देखता क्या हुआ। उसी में हम लोग भी निकल के थोड़ा, मतलब घर का बाउंड्री है, उसी से झांक के देखा क्या हुआ आखिर। तो झांक रहे थे, तो उधर से पुलिस देखा कि दौड़ा रही है, इधर से सब भाग रहे हैं। और भागते वक्त कोई उधर गली में घुस गया, कि इधर गली में, कोई इधर टिकरी मोड़ में आया, कोई कहीं घुस गया, सब अपना अपना। तो हम लोग तो सोचा कि हम लोग तो कुछ किया नहीं है, तो हम लोग को क्या, अपने घर में, अब इससे जगह इसके बाद कहाँ जा सकता आदमी, घर पे अपना आराम से थे। वो लोग हम लोग को देख लिया कि ये लोग खड़ा हुआ है यहाँ पे,
किसी तरह देख लिया, दीवार उवार पे चढ़ा, किसी के घर में घुसा, जैसे उन लोगों को मन चाहा वैसे अपना मनमौजी जो भी किया। ऐसा लगा था कि उन लोगों को फुल एकदम पावर दे तुम लोग जो चाहो करो, हम लोग को तुम लोग को कुछ नहीं होने वाला है, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं बैकअप सपोर्ट के लिए, और तुम लोग जो मन में आए जो चाहो कर सकते हो, फुल एकदम पावर दे रहे हैं तुम लोग। तो वो लोग अपने मनमौजी जिसके घर में चाह देखा किसी का दरवाज़ा तोड़ रहे तो उन्हीं में से एक हम लोग का भी दरवाज़ा तोड़ दिया गया। हम लोग को ज़बरदस्ती पकड़ के बाहर निकाला और फिर हमने बोला कि हम तो कुछ किया नहीं, आप तो देखें ही हम लोग घर में, तो फिर ज़बरदस्ती लाने क्या मतलब है। तो बोला ज़्यादा बोलो नहीं, एक बंदूक तान के खड़ा हो गया 4-5 लोग, बोला कि यहीं पे गोली मार देंगे, पहचानते हो मुझे, हम लोग RSS के आदमी हैं, इस तरह से एकदम चैलेंज ठोक दिया। क्या ये पुलिस वाले ने बताया कि हम RSS के आदमी हैं? हाँ, इस तरह के वर्ड है। अब उसमें मेरा माइंड तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे सुनने में ऐसा लगा। वे लोग वर्दी में थे? सब वर्दी में थे, लेकिन उनका शूज़ वर्दी वाला नहीं था, ये मैं कंफर्म बता सकता हूँ। उन लोगों का वो शूज़ जो था स्पोर्ट शूज़ था। यही कहा करके मारा कि मुसलमान है, मारो मारो, बस मियाँ है, और कुछ कहा करके नहीं मार। उस टाइम बोल रहे थे वो पुलिस वाले? मियाँ मारो, और कोई बात नहीं है। गंभीर आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि आप पुलिस वाले आप लोग के पास आने के बाद बोल रहे हैं कि इन लोगों को मारो। ठीक है, सजा मेरा पहला डंडा जो मुझे पहला डंडा मुझे सर पे लगा था बहुत तेज़, और उसी बीच कुछ आवाज़ आई तो मुझे ऐसा लगा कि इस तरह का वर्ड यूज़ किया गया, लेकिन कंफर्म नहीं है। ठीक है, 100% नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, ये बात समझ लिया। हाँ ठीक है। और लेकिन ये था कि उनका शूज़ वर्दी वाला नहीं था, बाकी ड्रेस ऊपर का वर्दी था। ठीक है, तो हम लोगों को बहुत बुरी तरह मारा सर पे, क्योंकि मार दिया तो फिर मुझे बिल्कुल सब कुछ अंधेरा हो गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो जैसे तैसे जहाँ पे चाह मारा, और फिर हम लोग को ले गया, गाड़ी बैठा दिया। वहाँ पर भी हम लोग 3 भाई थे, तीनों को पकड़ लिया और फिर गाड़ी में बुलाया गया। कुरैशी माल वहाँ से पैदल ले गए। हमने कहा मेरा चप्पल कम से कम चप्पल पहनने दो, नहीं, और नंगे पैर वैसे ही हम लोग को बहुत पैर में गड़ा उड़ा चोट तो लगी हुई थी। और उसके बाद कुरैशी माल में गाड़ी आई और उसमें एक दरोगा बैठा हुआ था। ठीक है, और वो दरोगा, हम लोग जब गाड़ी पे बैठे तो बोले कि ये लोग गुंडा 1 नंबर का, मारो इन लोगों को। और मेरे साथ ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था। कभी मैं इन सारे नेताओं के मामले में या किसी भी जामिया में भी बहुत सारा होता है प्रोटेस्ट, कभी मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं। मेरा पूरा फोकस पढ़ाई पर रहता था, सब कुछ एक टारगेट था मेरा जो अचीव करना था। तो वहाँ पे मैं अपना पढ़ाई पे काम करता, कभी मैं ये सब चीज़ प्रोटेस्ट वो तो कभी मैं उसमें भी, जामिया में आप कभी भी CCTV कैमरा कहीं भी चेक करवा सकते हैं, कभी मेरा इन्वॉल्व वहाँ पर आप दिखेंगे नहीं कि उन चीज़ों में या एक्टिविटी या किसी टीम के साथ मेरा उस मेंबरशिप है। आपके साथ यहाँ जैसे पुलिस आपको पकड़ी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ से मतलब मारते हुए ले गए गाड़ी के अंदर भी, और वहाँ जाके बंद कर दिया लॉकअप में। तो वहाँ पर हम तो किसी को जानते नहीं था, हमारा शुरू से बाहर ही रहना हुआ बहुत बचपन से। तो इनको एक जानते थे, ये हमारे पहचान के थे, इनसे हमारी बातचीत हुई, इन्होंने हमें बहुत तसल्ली दिया और दिलासा दिया कुछ नहीं होगा, हम हैं यहाँ पर, सब कुछ खैर जो होना था हुआ। उसके बाद हम लोग लगभग 5 महीना 17 दिन रहे, और पहले औरंगाबाद में रहे, फिर उसके बाद लास्ट में दाऊद नगर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। लगभग वहाँ पर भी 1 महीना हम लोग का रहना हुआ। जी ठीक है, मतलब 5 महीना आप पूरे 6 महीने करीब आस पास के 6 महीने, 5 महीने 17 दिन। तो आपको कहाँ से ज़मानत मिली फिर? हाँ, वही पटना हाई कोर्ट से ज़मानत मिली लास्ट में। अभी आपको पता है मतलब क्या है केस का स्टेटस वगैरह? लास्ट टाइम कभी कोर्ट जाना हुआ वैसा कुछ है? हाजिरी तो कई बार गया मैं, लेकिन स्टेटस के बारे में कुछ नहीं बताया गया, पूछने पर भी नहीं। अभी लगता है कि केस ओपन ही नहीं हुआ हम लोग का, बस हाजिरी चल रही है। ये लोग कुछ गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इन्हें टारगेट करके नाम लेकर कि मुसलमान हैं इनको मारो। हमारे साथ जो ये बता रहे थे कि इनकी मदद की इन्होंने, उनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सिकंदर हयात है। क्या आपको भी गिरफ्तार किया गया था? क्या वहाँ लॉकअप में आप भी थे इनके साथ? जी, हमको भी इनसे पहले हम गिरफ्तार हुए थे। क्या हुआ था ज़रा बताइए। बाज़ार में तो जैसे NRC का उस दिन बंदी था, 21 दिसंबर था 2019, NRC का महागठबंधन की तरफ से बंदी था। बहुत से लोग रोड पर थे, अपना शांतिपूर्वक बंदी चल रहा था, और बंदी लगभग समाप्ति के टाइम हो गया था, समाप्ति हो गया था एक तरह से कहा जाए तो। सब अपने अपने घर की तरफ अपना जा रहे थे। अब मान लीजिए कि कहीं भी किसी भी मोहल्ला से 20-25 आदमी आए तो 20-25 के ग्रुप में हम जा रहे हैं,
अब वहाँ पे तेली मोहल्ला जो बताए उन लोग, तेली मोहल्ला के पास कुछ हुआ दोनों समुदाय में। अब उसके बाद प्रशासन एक तरफा कार्रवाई किया, ये सच्चाई है। जैसा कि हमको मालूम, हम वहाँ पर थे नहीं, हमको अपने मेरे दरवाजे के पास से पुलिस उठा करके ले गई। सिर्फ आपको, आपके घर से सिर्फ आपको? पटन टोली मेरा घर है। आपको कुछ बताया गया? पुलिस कुछ बोली कि आपको क्यों पकड़ रहे हैं हम? कुछ नहीं, वो सब कुछ नहीं बोलती, कहाँ पूछते रहिए, बोलना है वहाँ पे, बस चलिए। कहाँ चलिए? थाना चलिए, मतलब मतलब आपने क्या अपराध किया? क्या कुछ बताया होगा ना उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं, जो सामने नजर आया उसको पकड़ा और उठा करके ले गया, बस यही हकीकत है। आपको कब जमानत? हाँ। पत्थर कौन चलाया उससे पुलिस को कोई मतलब नहीं था, पता नहीं, उसी में से कुछ लोग थे, हो सकता है कि वही लोग पत्थर भी चलवाए और बाकी घुमा दिए हम लोग की तरफ, एक प्लानिंग के तहत। इसलिए कि बंदी तो पहले से था, सबको मालूम था कि एनआरसी और सीए के खिलाफ ये बंदी है, तो कुछ ऐसा करो कि इसमें बदनामी हो और एक बढ़िया मौका मिल जाए पीटने का मुस्लिम को। और ना कब जमानत मिली थी फिर? लगभग 3 महीना में। आपका नाम क्या है सर? मेरा अथर हुसैन मंटू नाम हुआ। आप क्या करते हैं? मैं वार्ड पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 17 का प्रतिनिधि हूँ अभी। अच्छा, किसी पार्टी वगैरह से जुड़े हुए हैं आप? पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, किस पार्टी से? जेडीयू के जिला महासचिव हैं। अच्छा, तो बताइए, मतलब क्या आप बता सकते हैं थोड़ा, उस दिन इन लोग ये जो आरोप लगा रहे हैं, तो उस दिन क्या हुआ था, कैसे फिर मतलब पुलिस इन लोगों को ले गई, फिर इनके मामले में क्या कार्रवाई, किस तरीके से कार्रवाई हुई? क्योंकि आप जब जेडीयू में हैं तो आप ऑब्वियसली मतलब किसी न किसी तरीके से सरकार का भी हिस्सा हैं आप। जी। इस सरकार के हिस्सा के लेके पहले तो मान्यता है, इंसानियत हमारे अंदर है। जिस तरीके से उस दिन का मोमेंट बनाया प्रशासन ने यहाँ का, और जहाँ भी इस तरीके का मामला हो रहा था, वो प्रशासन को खुली छूट सरकार की तरफ से मिल रही थी कि मैंने सीएए के विरोध में अगर कोई भी प्रोटेक्स या कहीं भी धरना प्रदर्शन कर रहा है तो उनको इतना खौफ पैदा कर दो कि वो इस तरीके का अपना अधिकार, अपने बात को सरकार के आगे रख नहीं सके। यहाँ तक कि देखे दिल्ली का भी मामला, वहाँ भी बहुत सारा चीज़ हुआ, कभी उनका स्टेज को गिरा दिया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है। उसी तरीके से हर जगह यहाँ भी जो भी सेकुलर पार्टी थी, महागठबंधन का जो यहाँ का पार्टी था, वहाँ यहाँ भी लोग जो उनका अपना कर्तव्य बना कि सीए के विरोध में, भाई एनआरसी के विरोध में हम लोग भी हैं, तो लोगों ने सरकार तक मैसेज पहुँचाने का काम किया। और वैसा कुछ मामला नहीं था कि मैंने इतना बड़ा तूफान मचाना प्रशासन को, ये तो एक मैंने सोची समझी जिस तरीके से साजिश होती है कि लगता है कि पूरे एक एरिया को वीरान कर दिया था उस दिनों प्रशासन ने। अब हल्का फुल्का बंदी में अगर कहीं पे नोक झोंक हुआ या किसी दुकानदार से हुआ, उसको इतना बड़ा इशू बनाना, किसी उड़िया वाले का या किसी का दुकान को, तो प्रोसेसन ख़त्म हो गया था। उसके बाद बच्चे एक अपना होते हैं, उनको जानकारी भी नहीं था। वहाँ रमेश चौक पे प्रोसेसन ख़त्म हुआ और इधर में किसी दुकानदार को बोला, कुछ बच्चे उसमें सब जूनियर बच्चे थे, क्या समझे, मैंने कम एज के बच्चे थे, तो उसको उन लोगों ने मारपीट किया। फिर प्रशासन आई, प्रशासन हटाया उठाया, उन लोगों ने ज़बरदस्ती प्रशासन पे दबाव बनाकर, इसलिए कि भाई आप जान रहे हैं, आपको तो हर तरीके से अभी मुसलमानों को करस होना पड़ रहा है किसी भी मसले पे। कहीं भी कोई भी मामला है, आप मुस्लिम हैं, यही बहुत बड़ा दोष है आपके लिए। और अब प्रशासन से क्या उस टाइम में वार्ता हुआ, इन्होंने बड़े भाई ने बतलाया जो कि अपनी गाड़ी को हम बैक कर रहे थे कि मेरा शीशा नहीं फूट जाए। जब प्रशासन वहीं खड़ी है और देख रही है, इनकी भी हालात को हमने जानकारी लिया जब इनको इतनी बुरी तरीके से मारा था। जब ये सारी चीज़ हुई, हम मोहल्ले तक, हम यहाँ तक आए थे, उस टाइम में पूरा छावनी पुलिस में बना हुआ था, एक आदमी नज़र नहीं आ रहा था। फिर हमको मालूम हुआ कि 4 लोग हॉस्पिटल में गए हैं जो बुरी तरीके से ज़्यादा डैमेज है, ज़्यादा घायल है। तो वहाँ गए तो 3-4 लोगों का पैर हाथ टूटा हुआ था, सर फटा हुआ था। तो उनको भी प्रशासन जो लेके गई थी, सिर्फ मैंने फॉर्मेलिटी के लिए फर्स्ट एड कराकर मलहम पट्टी, उनको फिर थाना वापस ला रही थी। हम वहाँ पहुँचे एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, मानवता के नाते, हम देखा उन लोगों का हालात। तो पहले उन लोगों को पानी उनी मंगा के दिया, उन लोगों को आश्वासन दिए कोई दिक्कत नहीं है, सब चिल्ला रहा था, करा रहा था दर्द से। तब जाके उन लोगों को हमने एक्सरे करवाया, तो सारे लोगों का पैर फ्रैक्चर था, हाथ फ्रैक्चर था। तब जाके मैंने उतनी बड़ी सीएस से बात करके
फिर जो जो प्रशासन ले गया था उन लोगों को हम लाने नहीं दिए, उन लोगों को वहीं हम एडमिट कराए, चारों लोगों को वहीं हॉस्पिटल में हमने एडमिट कराया कि नहीं आप यहाँ से नहीं ले जा सकते, ये जाने के काबिल नहीं है, अब इन लोगों को एडमिट किया जाए। तो हॉस्पिटल का कुछ मैंने डॉक्टर लोग कोऑपरेट किया, उसको एडमिट किया। एडमिट करने के बाद फिर लमसम लेडीज़ में 3-4 बहुत हम लोग कोशिश किए फिर कि क्या ये जो महिलाओं का बता रहे हैं, ये महिलाओं को भी, कुछ महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया बोल रहे हैं, तो क्या ये वहीं यहीं की महिलाएं थी वो? कुछ लोग उस मोहल्ले में, कुरैशी मोहल्ले में प्रोग्राम किसी के यहाँ भी था, बाहर से भी लोग आए हुए थे मर मेहमान, तो अपना तरीका से जो भी था, एक घर का भी आपको जानकारी मिला भी होगा कि 11-12 लोग जेल गए, उनके घर से 2-3 लेडीज़ गई, एक गर्भवती महिला थी, जिनको हम लोगों ने पुरजोर मैंने यहाँ के डीएम से, एसपी से कोशिश किया कि भाई उसको कम से कम आप छोड़ दीजिए, जो उसको भी नहीं छोड़ा गया। तो गर्भवती महिला जेल में रही? जेल में रही। इतना बड़ा मामला इस तरीके का, और इन लोगों का देखिए भाई, इतना बड़ा इंसानियत कि इन लोगों ने कितनों लाख लोग कोशिश करते रह गया, मानव अधिकार के भी लोग यहाँ आए कि भाई आप लोग प्रशासन के विरोध में बयान दीजिए, कीजिए, मगर इन लोगों ने बेचारा सबर सारा लोग करके छोड़ दिया कि छोड़िए, हटाइए, हम प्रशासन से किया कि प्रशासन से मांग कर दी आपने कि गर्भवती महिला को कम से कम छोड़ दिया जाए, तो क्या माना गया आपका? नहीं मानू, जेल में डाला गया उसको। तो वो कितने दिन में जमानत मिली? 3 महीना में, 3.5 महीना में सारे लोगों का जिस तरीके से बेल हुआ, उसमें 9 कैजुअल बच्चे थे, कम एज वाले, जिनको जुगलैन में गया भेजा गया यहाँ से, और बाकी लमसम 58 लोगों पे FIR हुआ। 58 लोग उस टाइम में जेल गए थे, जिसमें 9 कैजुअल थे, 3-4 महिला थी उसमें। तो इन लोगों को, सारे लोगों को यहाँ से तो बेल नहीं हुआ, जो कैजुअल में थे उन लोगों का यहाँ जो कानूनी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उन लोगों का यहाँ से बेल हुआ था, और बाकी लोगों का हाई कोर्ट से बेल हुआ। तो आपने इन लोगों को सुना? हाँ बताइए। केस का प्रोसेस है इन लोगों का, केस का जो प्रोसेस होता है, अभी चार्जशीटेड हुआ है, चार्जशीट में जैसे जो कोर्ट का तरीका है वो ट्रांसफ़र हुआ है। अभी ट्रांसफ़र में मेन है, चार्ज होने के बाद केस जो आगे बढ़ता है, जो गर गवाही होता है, तब जाके केस ट्रायल में जाके ख़त्म होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बाद होता है। तो अभी लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है, तो उसी में 1.5 महीना 2 महीने का तारीख चलता है इन लोगों का। एक पैसा जो है से मुआवजा नहीं मिला, और दूसरी बात कि दरवाज़ा खिड़की जो भी था घर मकान में तोड़ करके अंदर जो है से हेल गया, हेल करके पकड़ के ले करके गया, नाबालिग बच्चे लोग को भी। तो आप लोगों ने मतलब प्रशासन को बोला कि इसके लिए मुआवजा दिया जाए, जो आपने इस तरीके का? प्रशासन को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग को तो खुद ही होश नहीं है कि हम लोग को क्या कर रहा है, हम लोग इसमें थे ही नहीं हैं, जबरदस्ती। हाँ, सुभानी गृह सचिव को जाके मैं आवेदन दिया हूँ, वहाँ रिसीव भी कराया हूँ, उसकी एक कॉपी है, इसी के फादर चचा हैं उनको दिए हैं भरसक, मेरे पास भी कॉपी होगा, लेकिन वो कॉपी जो है वहीं के वहीं सड़ते रह गया, यहाँ कोई पूछने तक नहीं आया, उसको जांच में भी नहीं भेजा गया, जांच में भी नहीं भेजा गया। बजाबते आमिर सुभानी ने कहा कि भाई बिहार का मुख्यमंत्री ही कहते हैं कि ना मैं किसी को फंसाता हूं ना मैं किसी को बचाता हूं, तो हम आपको क्या मदद करें। ये था आमिर सुभानी का जुबान। मैं निराश होकर के वहां से लौटा। आज भी उसकी कॉपी है, लेकिन जो भी हुआ प्रशासन ने वो मैंने जो है एनआरसी और सीए के खिलाफ कहीं भी उसके विरोध में प्रदर्शन देखना नहीं चाहती थी। कोई भी, चाहे पार्टी हो, कोई भी संस्था हो, चाहे किसी की तरफ से, वो देखना नहीं चाहती थी। मैं एक आखिरी सवाल और करना चाहता हूं आप लोगों से कि क्या अब जैसे नागरिकता कानून अब नोटिफाई हो गया, यानी अब ये जो नियम उस टाइम कानून बना था अब वो लागू हो गया है देश पे, जो कानून में प्रावधान थे वो अब लागू हो चुके हैं 1 महीना पहले, तो क्या जब उस दौरान जब प्रोटेस्ट हो रहा था, तो अब क्या लोग यहाँ के प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं उस कानून के खिलाफ? तो अभी तो एनआरसी नहीं लागू हुआ ना, अभी तो सीए लागू हुआ, सीए से उतना ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। एनआरसी अगर लागू होगा तो फिर उसी तरह प्रोटेस्ट होगा, उसमें कहीं कोई ये नहीं।
तो आपने इन लोगों को सुना, ये औरंगाबाद के कुरैशी मोहल्ला इलाके के लोग हैं जो बताते हैं, जिनका आरोप है कि पुलिस ने उनको आइडेंटिटी के आधार पर, उनकी पहचान के आधार पर उनको टारगेट किया। जब सीए कानून के खिलाफ देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा था, उस दौरान इन लोगों को अरेस्ट किया गया। कई लोगों के खिलाफ आपने देखा कि अभी भी केस चल रहा है। लोकसभा चुनाव के बहाने हम अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, अलग अलग वहाँ के जो मुद्दे हैं, वहाँ के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम कवर कर रहे हैं। इसी दौरान इसी चीज़ को देखते हुए हम इस इलाके में भी आए। आप हमें अपनी सीट पर क्यों बुलाना चाहते हैं, उस लोकसभा सीट के क्या मुद्दे हैं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है आप उसको फॉर्म भर कर बताएं हमें, हम उस सीट पर ज़रूर आएंगे। और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।